के बारे में जाना। तो उसके बाद है हमारा इंडियन किचन, जो जनरली हॉट किचन जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग बड़ी बड़ी रेंजेस में, गैस रेंजेस में काम करते हैं और काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर बर्नर्स हैं यहाँ पे, और इसीलिए हम इसे हॉट किचन भी बोलते हैं। और लास्ट में जब आप मेरे किचन में आए तो हमने देखा इसे कोल्ड किचन बोलते हैं। ये थोड़ा सा ठंडा था इसके मुकाबले, और यहाँ पे हमारे पास ज़्यादातर कॉन्टिनेंटल डिशेज, जिसे हम बोलते हैं यूरोपियन डिशेज भी बोल सकते हैं, वो खाना हमने बनाया। तो सबसे पहले जो हमने डिश बनाई उसका नाम था क्रीम ऑफ लॉलीपॉप। ठीक है, तो जैसा कि इसके नाम पे ही क्रीम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये सूप जो है क्रीमी टेक्सचर का होगा, वाइट कलर का होगा और क्रीमी टेक्सचर का होगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने कॉलीफ्लावर को बॉईल किया, और फिर उसमें हमने क्रीम ऐड की, और फिर उसे हमने ब्लेंड किया। उसके बाद हमने एक पैन लिया, उसमें हमने जिंजर गार्लिक और अनियंस को थोड़ा सा सौटे किया, और उसके बाद हमने वो क्रीम उसमें ऐड की, और फिर हमने उसे गरम किया, और उसके बाद उसमें थोड़ी सी हर्ब्स जिसे ओरिगेनो और बेसिल बोलते हैं वो ऐड किया, और हमारा क्रीम ऑफ कॉलीफ्लावर रेडी हो गया। ओके, दूसरी डिश जो हमने बनाई वो थी हर्ब्ड मैश्ड पोटैटो सैंडविच। तो उसके लिए हमने पहले हर्ब्ड मैश्ड पोटैटो बनाए। मैश्ड पोटैटो बनाने की विधि है कि सबसे पहले हम आलूओं को उबालेंगे, और गर्म आलूओं को उबालने के बाद उसकी छिलका निकाल देंगे। उसके बाद हम उसमें बटर और क्रीम ऐड करेंगे, और उसे मैश करेंगे, और उसमें नमक, मिर्ची और हर्ब, ओरिगेनो और बेसिल डालेंगे, और इस तरीके से हमारा हर्ब मैश्ड पोटैटो बन जाएगा। फिर हमने ब्रेड के कुछ टुकड़े लिए और 2 पीसेस काटा, और एक तरफ हर्ब मैश्ड पोटैटो और दूसरी तरफ से ब्रेड को क्लोज किया, उसे हमने ग्रिल किया, गर्म किया, और उसे हमने 1/2 किया, और हमारा हर्ब मैश्ड पोटैटो रेडी हो गया। इसके बाद जो लास्ट में हमने डिश बनाई उसे हमने बीटरूट, उसका नाम है बीटरूट सैलेड, जिसमें हमने चुकंदर का इस्तेमाल किया। ओके, तो सबसे पहले हमने चुकंदर के क्यूब्स काटे। क्यूब एक लूडो की डाइस की तरह होता है, शेप इक्वल फ्रॉम ऑल द साइड्स, ठीक है। और फिर हमने उसे बॉईल किया 15 to 20 मिनट्स, क्योंकि बीटरूट को हम लोग कच्चा भी खा सकते हैं, लेकिन पका के उसकी डाइजेशन हमें हमारे लिए चबाने के लिए एवं उसकी डाइजेशन भी अच्छी हो जाती है। ओके, फिर हमने इस बीटरूट को बॉईल किया और उसे ठंडा करके साइड में रख दिया। पोमोग्रेनेट जिसे हम अनार भी बोलते हैं, हमने उसके फ्रूट निकाला, पल्प निकाला, और उसे भी साइड में रख दिया, और पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज, उन्हें हमने साइड में रख दिया। साथ में ही हमने हर सैलेड में एक ड्रेसिंग होती है। सबसे पहला पार्ट होता है बॉडी ऑफ द सैलेड, जो बीटरूट था, जो मेन हीरो इंग्रेडिएंट ऑफ द सैलेड था। उस पर हमने ड्रेसिंग ऐड की जो टेस्ट डालेगी उसमें, जिसमें था एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और डिजोन मस्टर्ड और बल्सामिक। तो हमने इसे मिक्स करके एक ड्रेसिंग बनाई। जिस मेथड का, जिस विधि का हमने ड्रेसिंग बनाने के लिए उपयोग किया उसे हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। आप बताएं, क्या हम तेल और पानी को आपस में मिक्स कर सकते हैं? उसका कारण क्या है? वेरी गुड, क्योंकि तेल का जो वजन है वो थोड़ा हल्का होता है, और पानी जो है वो, अगर हम इसे मिक्स करेंगे तो थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे हम? तेल ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे आ जाएगा। जब भी हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं तब भी यही चीज़ होती है। अगर तेल की टंकी में पानी चला जाए तो पेट्रोल ऊपर आ जाता है और पानी नीचे आ जाता है, जिस वजह से कार्बोरेटर ब्लॉक हो जाता है। तो इसी वजह से पेट्रोल की टंकी में जब पानी चला जाए तो बाइक चलाने में हमें मुश्किल होती है। इसे हम विस्कर बोलते हैं। ये हम लोग किसी भी 2 लिक्विड को मिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमने सबसे पहले बल्सामिक विनेगर डाला, उसके बाद हमने इसमें डिजोन मस्टर्ड डाला और उसे मिक्स किया, और धीरे धीरे करके हमने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाला, जिसे हम जैतून का तेल भी बोलते हैं। जैतून का तेल सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जिस तरह से हम जिस तरह से हम घी को कच्चा खा सकते हैं, लाइक रोटी ली उसके ऊपर हम घी और मक्खन को खा सकते हैं, वैसे ही हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को भी खा सकते हैं। क्या आप सरसों के तेल के साथ रोटी खा सकते हो? क्यों? कड़वा है। रिफाइंड तेल भी सेहत के लिए हानिकारक है, पर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल उतना ही हेल्दी है जितना घी और बटर हेल्दी है। तो इसीलिए हमने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का यूज़ किया ड्रेसिंग बनाने के लिए। और फिर हमने बीटरूट के साथ उसे मिक्स किया, उसके ऊपर पोमोग्रेनेट डाला, जिसे हम अनार बोलते हैं, और उसके एक अनार 100 भी ना, हाँ ठीक है, 100 अनार ओके। तो हमने उसके ऊपर पोमोग्रेनेट डाला, और उसके बाद पंपकिन सीड्स डाले, जिसको हम बोलते हैं कद्दू के बीज। और फिर उसके बाद आप सभी ने वो सैलेड खाया और वो सैंडविच खाया। आपको क्लियर हो गया? इस किचन को हम कोल्ड किचन, गार्डमेंजर या फिर लैडर किचन भी बोलते हैं। सैलेड का नाम है बीटरूट सैलेड।
चुकंदर सैलड, BEETROOT बीटरूट सैलड, एक साथ है पूरा वर्ड। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा लाडर किचन की फंक्शनिंग और लाडर किचन में हम किस तरीके से काम करते हैं और हमने किस तरीके से डिशेज बनाई।